दोस्तों आज हम ऐसी महिला शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिसने अपनी सुरीली आवाज के दम पर न केवल भारत में बल्कि दुनिया के हर कोने में अपनी पहचान बनाई। लेकिन वो कुछ दिन पहले ही कोविड पॉजिटिव हुई थी और हॉस्पिटल में आईसीयू में एडमिट थी, लेकिन वो कोविड से लड़ ना सकी और इनका कोविड के कारण निधन हो गया। लोग उन्हें उनके टैलेंट की वजह से क्वीन ऑफ मेलोडी, वॉइस ऑफ द नेशन और वॉइस ऑफ द मिलेनियम जैसे कई अलग अलग नामों से भी बुलाते थे। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अपने गानों से लोगों के दिलों पर राज करने वाली भारतीय सिंगर लता मंगेशकर की, जिनके गाने तो हम सभी ने सुने ही होंगे। हालांकि हम लता को बतौर एक सिंगर तो जानते ही हैं, लेकिन बहुत ही कम लोगों को उनकी लाइफ स्टोरी और उनकी सफलता के पीछे की मेहनत का पता होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम मोस्ट पॉपुलर सिंगर ऑफ ऑल टाइम की लिस्ट में गिनी जाने वाली लता की पूरी लाइफ स्टोरी को जानेंगे कि किस तरह एक आम परिवार में पैदा होने वाली लड़की बनी पूरे देश की आवाज। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले लता मंगेशकर के लिए इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस कहानी की शुरुआत होती है 28 सितंबर 1929 को, जब मध्य प्रदेश के इंदौर में लता मंगेशकर का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था, जो कि एक गायक और थिएटर एक्टर थे, और उनकी मां का नाम शिवंती मंगेशकर था। और दोस्तों वैसे तो लता मंगेशकर का नाम शुरुआत में हेमा रखा गया था, लेकिन बाद में चलकर उनके पिता ने उनका नाम अपने प्ले के कैरेक्टर लतिका के नाम पर लता रख दिया। और लता जब से 5 साल की थी तभी से उन्होंने अपने पिता के एक म्यूजिकल नाटक के लिए बतौर एक्ट्रेस काम करना शुरू कर दिया। और बचपन में स्कूल के समय से ही उन्होंने गाने की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी थी, यहाँ तक कि वो अपने घर पर अपने पिता से गाना सीखती थी और फिर स्कूल में जाकर वो बच्चों को सिखाती थी। लेकिन एक दिन स्कूल के टीचर ने इन्हें इसके लिए खूब फटकार लगाई और तभी से लता मंगेशकर ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया। और अक्सर काफी छोटी उम्र से ही लता अपने पिता के शिष्यों को और उनकी गलतियों को पकड़कर उन्हें सही सुर बताती थी। और ये सब कुछ देखकर उनके पिता जान चुके थे कि ये हीरा तो उनके घर में ही है। और फिर इन्होंने लता को भी अच्छी तरह से ट्रेनिंग दिलानी शुरू कर दी। हालांकि जब लता मंगेशकर सिर्फ 13 साल की थी तब हार्ट डिजीज की वजह से उनके पिता की मृत्यु हो गई। और इस टाइम पर इनके परिवार पर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। और फिर अपने पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी लता के ऊपर आ गई, क्योंकि वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। और इस मुश्किल समय में लता के पिता के मास्टर विनायक ने उनके परिवार की खूब मदद की और उन्होंने ही लता को बतौर एक सिंगर कैरियर स्टार्ट करने में मदद की। और फिर पहली बार लता ने एक मराठी फिल्म के लिए गाना गाया, लेकिन अफसोस से उनका ये गाना फाइनल कट में जगह नहीं बना सका। हालांकि अभी भी लता मंगेशकर ने निराश न होकर अपनी प्रैक्टिस जारी रखी और फिर 1942 में पहली बार उनके एक गाने की पहेली मंगल ग्वार नाम के एक मराठी मूवी में सुनी गई। और अगले ही साल उन्होंने एक हिंदी गाना भी गाया जिसके बोल थे माता एक सपूत की दुनिया बादल दे तू। और फिर जब लता को ये लगने लगा कि ये इस फील्ड में काफी सफल हो सकती है, तो 1945 में वो पूरी तरह से मुंबई शिफ्ट हो गयी। और फिर यहाँ पर आने के बाद से उन्होंने अपनी स्किल्स को और इम्प्रूव करने के लिए उस्ताद अमानत अली खान से म्यूजिक सीखा। हालांकि इसी बीच से उनके सबसे बड़े सहयोगी मास्टर विनायक की भी मृत्यु हो गई। और अब आगे मेंटोर के तौर पर गुलाम हैदर ने लता के लिए काम किया। और फिर गुलाम हैदर ने ही लता को शशाधर मुखर्जी के नाम के प्रोड्यूसर से मिलवाया, जिन्होंने लता की आवाज को ये कहकर नकार दिया कि वो बहुत ही पतली है। और इनका ये कहने पर गुलाम हैदर काफी गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्से में ही कहा, मुखर्जी साहब आप देख लेना कि दुनिया के सारे प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर एक दिन लता के पैरों में गिरकर उनसे उनकी फिल्मों में गाने की भीख मांगेंगे। और फिर लता मंगेशकर को उनके जीवन में अभी तक की सबसे बड़ी सफलता मिली 1948 में, जब उन्होंने मजबूर फिल्म का एक गाना गाया जिसके बोल थे दिल मेरा तोड़ा मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। और ये गाना पूरे भारत में बहुत बड़ा हिट साबित हुआ। और अब सच में म्यूजिक डायरेक्टर्स उनके साथ काम करने का सपना देखते थे। और फिर आगे चलकर लता ने शंकर, नौशाद अली, SD बर्मन, अमरनाथ, हुसन लाल और भगत राम जैसे बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम किया। और अपने आवाज से उन्होंने बहुत जल्द लोगों के दिलों में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। हालांकि सफलता के साथ ही लता जी के दुश्मन भी काफी बढ़ चुके थे। और इसलिए 1962 में तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें ये पता लगा था कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में उन्हें कोई जहर दे रहा था। और फिर अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन से ये पता चला कि वो आदमी उनका कुक था, जो भागने में कामयाब रहा। हालांकि कुछ महीनों के बाद रेस्ट करने के बाद से लता पूरी तरह से स्वस्थ हो गयी। और फिर 27 जनवरी 1963 को वो उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के सामने आई, मेरे वतन के लोगों का गाना गाया। और कहते हैं कि इस गाने को सुनकर वहाँ पर बैठे सभी लोगों की आंखों में आंसू आ गए थे। और फिर आगे चलकर संगीत जगत में लता को योगदान के लिए उन्हें पद्म भूषण, दादा साहब फाल्के अवार्ड, राजीव गांधी अवार्ड और भारत
भारत रत्न जैसे कई बड़े बड़े सम्मान मिले और ये सभी अवार्ड्स अपने आप में ही लता की सफलता की कहानी बताते हैं। और हाँ दोस्तों, लता मंगेशकर भारत की वो महिला हैं जिन पर सभी को गर्व है और खास करके उनकी आवाज तो हमें एक अलग ही सुकून देती है। दोस्तों, लता मंगेशकर की पूरी कहानी जानकर कैसा लगा आपको, हमें नीचे कमेंट करके बताएं।